बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के हौला थाना के अरहरिया गांव निवासी देवमणि त्रिपाठी ने मंगलवार को उपजिलाधिकारी बुरहानपुर प्रेमचंद मौर्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से देवमणि त्रिपाठी ने बताया कि मेरे द्वारा स्कूल चलाया जा रहा है। स्कूल के पीछे मेरी चक है जिस पर शिव प्रसाद पांडेय द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। देवमणि त्रिपाठी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध कब्जा के संबंध में मैंने कई बार तहसील के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया, जिसके संबंध में उपजिलाधिकारी द्वारा पत्थर नस्ब का आदेश दिया गया। उपजिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने हल्का कानून समझावा राम को आदेशित किया कि जमीन की पैमाइश कर मामले का निस्तारण करें, किंतु हल्का लेखपाल द्वारा उपजिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में कई बार शिकायत करने के बाद भी जमीन की पैमाइश नहीं की गई। बताते चले कि हल्का लेखपाल धन डकार कर विपक्षियों से मिला हुआ है। इतना ही नहीं, शिव प्रसाद पांडेय को मारपीट के लिए उकसाता रहता है। नतीजन शिव प्रसाद पांडेय गाली गलौज और मारपीट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही देवमणि त्रिपाठी को जान से मारना चाहते हैं। स्थिति यह है कि देवमणि त्रिपाठी की चक शिव प्रसाद पांडेय द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर ली गई है। देवमणि त्रिपाठी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र ही मामले का निस्तारण नहीं हुआ तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। बताते चले, जहां प्रदेश सरकार जमीन विवाद को तुरंत निस्तारित कर लोगों को न्याय देने की बात कर रही है, वहीं कुछ भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के चलते फरियादियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब देखना यह है कि देवमणि त्रिपाठी को कब तक न्याय मिल पाता है। मीडिया से बातचीत के दौरान उपजिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने बताया कि हल्का कानूनगो को आदेशित किया गया है, टीम गठित करके शीघ्र जमीन की पैमाइश करा दी जाए। यदि हल्का लेखपाल किसी भी तरह की हिला हवाली करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भारत न्यूज से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। मैं देवमणि तिवारी, ग्राम अरहरिया, पोस्ट गौरी, तहसील बुरहानपुर, जिला आजमगढ़ का एक विद्यालय चलाते हैं अपने बाग के खेत में। करीब 26 वर्षों से विद्यालय चल रहा है। पीछे कुछ जमीन हमने छोड़ दिया था जहाँ बच्चों के शौचालय आज बने हुए हैं, और भी उस साइड में कुछ जमीन छोड़े थे। हमारे ही बगल के एक चकदार है शिव प्रसाद पांडे, पुत्र रामचंद्र पांडे और सतीश पांडे उनके पुत्र का नाम है। उन लोगों ने सारी जमीन काट के अपने खेत में मिला लिया। हम जब पैमाइश कराने के लिए तहसील पर 21/24 के धारा के अंतर्गत पत्थर नस्ब के लिए निवेदन किया तो उसका सीमांकन टालते गए हमारे कानूनगो महोदय समझावन थी। बार बार प्रयास के बावजूद जब ये नहीं माने तब मैं माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से अपनी शिकायत दर्ज कराई कि हमारा सीमांकन नहीं हो रहा है। तो उनके यहाँ हमने जब शिकायत किया और आदेश हुआ कि आप पैमाइश कर दीजिए जाके, तो एक क्रोध में आए कि मैं किसी भी अधिकारी को कुछ नहीं समझता, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, कानून को कहे। और वहाँ मौके पर जाकर के रविकेश सिंह लेखपाल के सामने इन्होंने कहा कि हमारी शिकायत किए है और मैं इनको देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। फिर हम निवेदन करते रहे, ये आधा अधूरा सीमांकन करके वहां से हटा लिए जरीब और चले आए, कहे कि यहाँ सीमांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि एक दीवार बीच में आ रही है। हम इसका फील्ड बुक बना करके हम दे देंगे रिपोर्ट में। तो हम देखे कि अब ये क्रोध में है। फिर आकर के माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से हमने उनकी बात को कहा कि ये क्रोध में है और पैमाइश ठीक से नहीं किए हैं, इसलिए किसी दूसरी टीम से हमारा सीमांकन कराया जाए। इधर आश्वासन दिए और कहे कि तहसील दिवस पर आइए। 6 जनवरी को तहसील दिवस था। आदेश के पुनर्सीमांकन का ये 9 तारीख को एक उल्टी सुल्टी रिपोर्ट इन्होंने दिया कि हाँ पैमाइश नहीं की जा सकती और देखने से लगता है कि कोई भी अतिक्रमण नहीं किया गया है, इसलिए यह बात खारिज करने योग्य है। इस तरह से उन्होंने किया। फिर आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ फिर निवेदन किए हैं। हम दौड़ते दौड़ते परेशान हैं।
अब इनके दिमाग में होगा कि हमने उप जिलाधिकारी महोदय से किया, ये शिकायत कर दिया और हमसे पैसे भी मांग रहे थे कि हम सीमांकन करेंगे, हमको चाहिए, खर्चा चाहिए, मैं नहीं दे सका। इसके कारण इन्होंने इस तरह से कदम उठाया है और हमारे खिलाफ इन्होंने किया और इसका सीमांकन बिना किए इन्होंने उल्टी रिपोर्ट लगा दिया, हमारे खिलाफ लगाया। इसके बाद आप क्या करें? हाँ, अब इसके बाद अगर यहाँ से न्याय मिलता है तो नहीं तो हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे, यहाँ से भी नहीं मिल पाएगा तो हम माननीय सीएम साहब से अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, हम लखनऊ जाएंगे। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।